हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आज की स्टोरी जो है वो है दोस्ती के ऊपर कि हमें अपने दोस्तों को कैसे चुनना चाहिए। आज की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मे बी उनको भी ये बहुत अच्छी लगी हो और आपको और उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमें अपने दोस्तों का चुनाव कैसे करना है। चलिए आज की स्टोरी। एक बेटा और एक बाप होता है। दोनों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जो बाप होता है उसका सिर्फ एक ही दोस्त होता है और वो उसे बहुत मानता है। लेकिन जो बेटा होता है उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं और वो सारा दिन अपने दोस्तों की बातें ही करता रहता है। आज मेरा दोस्त ऐसे तो आज मेरा दोस्त वैसे। लेकिन जो उसके पिता होते हैं उनका सिर्फ एक ही दोस्त होता है। वो उसके साथ प्यार दिखाते हैं पर ऐसे नहीं कि वो उसके पीछे पागल हैं। तो एक दिन उसके पिता सोचते हैं कि क्यों ना इसको इस चीज़ की परिभाषा समझाई जाए कि दोस्ती क्या होती है। तो पिता अपने बेटे को कहते हैं क्यों ना हम अपने अपनी दोस्ती को परखें। उसका बेटा कहता है हाँ परख सकते हैं, मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। आपका दोस्त तो पता नहीं आपके काम आएगा या नहीं आएगा, मेरे दोस्त तो हर समय मेरे साथ खड़े होते हैं। ये बात सुनते ही उसके पिताजी कहते हैं चलो अच्छी बात है, तो हमें ये दोस्ती को ज़रूर परखना चाहिए। तब रात के कुछ 10-11 बजे होते हैं। तो उसके पिता कहते हैं हम अपनी दोस्ती को अभी परखेंगे। पहले हम तुम्हारे दोस्त के घर जाएंगे तो फिर मेरे दोस्त के घर, देखते हैं किसका दोस्त हेल्प करता है। तो वो पहले अपने बेटे को लेके उसके दोस्त के घर जाते हैं और उसे कहते हैं कि चल तू इनका दरवाज़ा खटखटा, देखते हैं तेरा दोस्त आकर तुझे क्या कहता है। जैसे ही उसका बेटा दरवाजे को खटखटाता है तो अंदर से कोई बाहर नहीं आता, बल्कि थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ सुनाई देती है उसके बेटे को जो उसके दोस्त की होती है। वो अपनी माँ को कह रहा होता है कि माँ बाहर अगर मेरा कोई दोस्त हुआ जाकर देखना और कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैंने किसी से बात नहीं करनी और मेरा इस टाइम किसी के साथ जाने का कोई मन नहीं है। तो जैसे ही उसका बेटा और बाप बाहर खड़े बाप ये बात सुनते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और उनका बेटा बड़ा दुखी मन से घर आ जाता है। जैसे ही वो घर आते हैं उनका बेटा बड़ा हैरान और परेशान होता है और ये सोचता है कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसे कैसा कर दिया। तो फिर उसके पिता कहते हैं चलो अब मेरे दोस्त की बारी, अब मेरे दोस्त को परखते हैं, देखते हैं वो हमें क्या कहता है। वो कहते हैं चलो ठीक है। जैसे ही वो पिता के दोस्त के घर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज़ आती है रुको रुको सुरेश, बस 2 मिनट में आया। ये बात सुनते बेटा बड़ा हैरान होता है। पर चलो जैसे ही उसका दोस्त बाहर आता है तो वो देखते हैं कि उसके हाथ में 2 चीज़ें होती हैं, एक हाथ में पैसे से भरी हुई पोटली और दूसरे हाथ में तलवार। ये चीज़ देखकर वो हैरान रह जाता है। वो अपने दोस्त को पूछता, सुरेश अपने दोस्त को पूछता है कि ये क्या है दोस्त। तो वो कहता है देखो अगर इतनी रात को कोई आपका दरवाज़ा खटखटाए तो मतलब 2 ही बातें हैं, पहली तो उसे पैसे की ज़रूरत है और दूसरी उसे आपके साथ की ज़रूरत है। अगर तो तेरे को पैसा चाहिए तो तू मेरी पैसे की पोटली ले जा और अपनी ज़रूरत को पूरा कर, और अगर तेरे को पैसा नहीं चाहिए और तुझे मेरा साथ चाहिए, तेरी किसी के साथ लड़ाई हो गई है या कुछ लड़ाई झगड़ा है तो मेरे हाथ में तलवार तो है ही, चल एक साथ चलते हैं और हम मुकाबला करते हैं। जैसे ही सुरेश ये बात सुनता है तो वो बहुत खुश होता है और भरी हुई आंखों से अपने दोस्त को गले लगाता है और उसे कहता है नहीं दोस्त, ना तो मुझे पैसे की ज़रूरत है और ना ही इस तलवार की, मुझे तो सिर्फ अपने बेटे को इस चीज़ की परिभाषा समझानी थी कि असली दोस्ती क्या होती है। हम दोस्तों के साथ सारा दिन घूमते रहें या उनके साथ सारा दिन बातें मारते रहें या उनका गुणगान करते रहें, ये कोई दोस्ती नहीं है। असली दोस्ती तो आपस में विचार करना है, असली दोस्ती तो आपस में एक दूसरे की मदद करना है। मुसीबत के समय हमें अपने दोस्त को बुलाना ना पड़े, वो खुद ब खुद हमारे पास आकर कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा हो, ये असली दोस्ती है। तो बस मैंने अपने बेटे को इसकी परिभाषा समझानी थी और मुझे उम्मीद है कि अब मेरा बेटा समझ गया होगा। तो दोनों खुशी खुशी घर वापस आते हैं और उसका बेटा अपने पिता को गले लगाते हुए कहता है कि हाँ पिताजी, अब मैं अपने दोस्त के असली मायने को समझ गया हूँ और अब से मैं अपने दोस्तों को सही तरीके से चुनूँगा कि मेरे दोस्त कैसे होने चाहिए, वो बिल्कुल भी मतलबी ना हो और मुसीबत के समय मेरा साथ दें। तो दोस्तों ये कहानी बहुत छोटी सी थी पर सीख बहुत बड़ी थी। वो यह है कि हमें अपने दोस्तों को
बड़े सोच समझ के चुनना चाहिए, क्योंकि दोस्त एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद चुनते हैं। बाकी के जितने भी रिश्ते हैं वो परमात्मा के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन आदि। लेकिन दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं, और ये ऐसे वाले रिश्ते होते हैं जिसे हमें सबके से ज़्यादा ज़रूरत होती है, और यही वो रिश्ता होता है जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और हम पैसा भी वेस्ट करते हैं। तो अपनी दोस्ती ऐसी चुनें जिसमें आपका टाइम और पैसा वेस्ट ना हो, बल्कि आप ये कहें कि मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मुसीबत के समय में मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। अच्छी लगी हो तो अपने ये स्टोरी मेरी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।